हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी का चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम सूरदास जी के पद का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि इसे आप अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बच्चों, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा कुंभनदास, तीसरा वल्लभाचार्य और चौथा स्वामी नरहरिदास। तो आपको क्या बताना है? सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। यदि आपने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों, सूरदास जी के गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खेलन में को काको गुसैया। पंक्ति के अनुसार खेल में प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान होता है। पहला ऑप्शन है बराबर का, दूसरा एक दूसरे के अधीन होते हैं, तीसरा सर्वोपरि होते हैं और चौथा ऊंचा नीचा स्थान होता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान किस तरह से होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, खेल में प्रत्येक खिलाड़ी का स्थान जो है वह बराबर होता है, सबका सम्मान बराबर होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के अनुसार खेल में कौन हारा? अब बताइए कि खेल में कौन हारा था। पहला ऑप्शन है प्रभु श्री कृष्ण, दूसरा सुदामा, तीसरा ग्वाल बाल और चौथा राधा। तो इन चारों में से खेल में कौन हारा था बच्चों? खेल में हारे थे प्रभु श्री कृष्ण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पाति हमते बरनाही। पंक्ति में ग्वाल बालों के माध्यम से किस कुरीति का चित्रण किया गया है? या सूरदास ने समाज में व्याप्त कौन सी बुराई का चित्रण किया है? पहला ऑप्शन है जातिगत भेदभाव, दूसरा सती प्रथा, तीसरा नरबली और चौथा है बाल विवाह। तो फटाफट बताएं बच्चों कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जाति पाति। तो बच्चे ना जात पात नहीं देखते हैं, वो तो बस एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं, एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जातिगत भेदभाव की ओर जो है वह चित्रित किया गया है इस शब्द को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों ने कृष्ण द्वारा अधिक अधिकार जताने का क्या आरोप लगाया? पहला ऑप्शन है कृष्ण के पास अधिक गाय है, इसीलिए वह अधिक अधिकार जताते हैं। दूसरा है वह जाति में उच्च थे, इसीलिए अधिकार जताते थे। तीसरा खेल में बड़े माहिर थे, इसीलिए अधिक अधिकार जताते थे। और चौथा वह बेईमान थे, इसीलिए अधिक अधिकार जताते थे। तो क्या होगा इसका बच्चों? आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं। तो देखिए, उनके साथी क्यों कहते थे कि कृष्ण जो है वो अधिक अधिकार जताता था? तो उनके साथियों को लगता था कि कृष्ण के पास गायें बहुत अधिक है ना, इसीलिए वह अधिक अधिकार जताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति अधिकार में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, शब्द को अति अधिकार में पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार और चौथा उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे अवर्ण की आवृत्ति कई बार की गई है, देख रहे हैं। तो जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलते समय बेईमानी करने लगते हैं, इसमें श्री कृष्ण के कौन से मनोभाव प्रकट होते हैं? पहला बालहट एवं खींच, दूसरा क्रोध एवं हिंसा, तीसरा मित्रों से प्रेम और लगाव और चौथा बड़प्पन। तो देखिए बच्चों, बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है? खेलते खेलते बेईमानी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण जब खेलते खेलते बेईमानी करते हैं तो उसमें उनका कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? तो देखिए, ये मनोभाव जो है वह बालहट कहलाता है, या आप कह सकते हैं खीज। जब हारने लगते हैं तो क्या हो जाता है? खीज आने लगती है ना, तो वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण हारने के बाद भी दोबारा खेलने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? पहला, वे हार नहीं मानना चाहते, दूसरा उनके मन में खेलने की इच्छा है, तीसरा नंद बाबा के कहने के कारण और चौथा ए बी दोनों है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। वे हार नहीं मानना चाहते और दूसरा उनके मन में खेलने की इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में निम्न में से क्या परिलक्षित होता है?
पहला बाल मनोविज्ञान का चित्रण, दूसरा सखा भाव की भक्ति, तीसरा सगुण भक्ति भावना और चौथा उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, सूरदास के पदों में निम्न में से क्या परिलक्षित होता है यह बताना है। तो देखिए, उनके जितने भी पद हैं वह श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से ओतप्रोत हैं, यानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है। तो बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाल मनोविज्ञान का भी चित्रण उन्होंने किया है, सखा भाव की भक्ति और सगुण भक्ति भावना सभी उन्होंने दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्सैया शब्द का क्या अर्थ है? गुसाई किसे कहते हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, ग्वाल, दूसरा भक्त, तीसरा दास और चौथा स्वामी। तो यहाँ पे गुस्सैया शब्द का अर्थ क्या है? हम गुस्सैया किसे कहते हैं? अपने स्वामी को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? अब आपको बताना है कि उनके जितने भी पद लिखे गए उनमें उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। पहला ऑप्शन आपके सामने है ब्रज भाषा, दूसरा अवधी भाषा, तीसरा हरियाणवी भाषा और चौथा बुंदेली भाषा। तो बच्चों देखिए, सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं, सुर सारावली, सुर साहित्य लहरी और सुर सागर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को कौन नाच नचाता है? पहला मुरली, दूसरा गोपियां, तीसरा सूरदास और चौथा ग्वाल बाल। तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को कौन नाच नचाता है ये बताना है आपको। तो देखिए, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को उनकी मुरली नाच नचाता है। कौन? उनकी मुरली, जिसे वो हमेशा बजाते रहते हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप उसे हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर पल्लव पंक्ति में कौन सा अलंकार है? किस पंक्ति में? कर पल्लव पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? पहला रूपक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर उपमेय और उपमान, किसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, उपमेय और उपमान इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुरली तऊ गोपाल ही भावती पद में गोपियों का कौन सा मनोभाव व्यंजित होता है? पहला वासना, दूसरा घृणा, तीसरा सदस्यनाता और चौथा है सौतीनिया डाह या ईर्ष्या। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वह क्या करती हैं? प्रभु श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं। उनको लगता है कि वह जो मुरली है वह उनकी सौतन है। क्या है? सौतन। ऐसा वो किस लिए सोचती हैं? किस प्रकार ये विचार उनके मन में आता है? क्योंकि मुरली हमेशा श्री कृष्ण के होंठों से लगी रहती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर नार नवाबती में अलंकार कौन सा है यह बताना है। पहला यमक, दूसरा रूपक, तीसरा मानवीकरण और चौथा अनुप्रास। तो बताइए बच्चों कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गिरधर नार नवाबती। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि इसमें व्यंजन वर्ण न की आवृत्ति कई बार है, जैसे नार में न और नववाती में न और व वर्ण की आवृत्ति भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर पल्लव अधर सज्जा में कौन सा अलंकार है? पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा यमक, तीसरा रूपक और चौथा अनुप्रास। तो यहाँ शब्द पर हमें ध्यान देना है, कर पल्लव अधर सज्जा। ठीक है, तो बच्चों कर पल्लव अधर सज्जा इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार के बारे में अभी आपको बताया है, इसमें क्या होता है? उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मुख चंद्रमा, यानी जो मुख है वही चंद्रमा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैंने कोई अंतर नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद में गोपियां किसे सौतन मानती हैं? पहला राधा को, दूसरा कोयल को, तीसरा मुरली को और चौथा कुब्जा को। तो यहाँ पे गोपियां किसे सौतन मानती है ये बताना है बच्चों। तो गोपियां किसे सौतन मानती हैं?
कृष्ण की मुरली को। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मुरली हमेशा कहाँ रहता है? कृष्ण के होठों से लगी हुई, वह उनसे दूर कभी होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? अब देखिए रचना भी आ ही गई और अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है सूरदास जी की रचनाओं का नाम, तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। पहला ऑप्शन है सुरसागर, दूसरा सुरसारावली, तीसरा साहित्य लहरी, ठीक है, और चौथा है बीजक। तो बताइए बच्चों कि सूरदास जी की रचना इनमें से कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बीजक जो है वह किसकी रचना है बच्चों? कबीरदास जी की, ठीक है, कबीरदास जी की रचना है साखी सबद रमैनी, और वह किस में है? बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। इस पंक्ति में रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? अब हरि हारे, हरि क्या हो गए? हार गए। तो अब बताइए बच्चों कि इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है, ह वर्ण की आवृत्ति कई बार है और र वर्ण की आवृत्ति भी कई बार है। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति भी कई बार है और र वर्ण की आवृत्ति भी कई बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौड़े किस प्रकार का शब्द है? पहला तत्सम, दूसरा अरबी फारसी का शब्द, तीसरा आंचलिक शब्द और चौथा है दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बच्चों कनौड़े जो शब्द है वह आंचलिक शब्द है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक शब्द है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।